नमस्कार। आज हम करेंगे सेकेंड डे का अभ्यास। सबसे पहले 2 गिलास गर्म पानी पीकर फ्रेश हो जाइए, उसी के बाद अभ्यास करें, क्योंकि खाली पेट अभ्यास करने से उसका फायदा मिलता है। कुछ भी खाने के बाद तुरंत योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए, इसीलिए सुबह और शाम का टाइम सबसे अच्छा होता है। आज का अभ्यास हम शुरू करते हैं। कोमलता से आंखें बंद, फेस पर हल्की स्माइल, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाकर अपने घुटनों पर रख लें। लंबा गहरा सांस भरेंगे और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने इष्ट को, अपने गुरु को प्रणाम करेंगे मन ही मन। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे तो आपस में रख दें। दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखें या साइड में रखना चाहते हैं साइड में रख लें। सबसे पहले हम पैर के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। पंजे को अपनी तरफ खींचें और नीचे की तरफ सांस भरते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। रिलैक्स। दूसरे पैर से करेंगे, सांस भरेंगे और खींचेंगे अपनी तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे। पंजे को खींचें अच्छे से, वहां पर ब्लड का फ्लो बढ़ेगा। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। रिलैक्स। अब पैर की रोटेशन करेंगे। क्लॉकवाइज, अब एंटी क्लॉकवाइज। दूसरे पैर से करेंगे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। इनहेल करते हुए आगे, एक्सेल पीछे। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। पैर घुटने से मुड़ना नहीं चाहिए। दूसरे पैर से करेंगे इनहेल एक्सेल। रिलैक्स। अब दोनों हाथों को कमर पर ही रखें और चेयर पोज बनाएंगे। अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड कीजिए, वरना आपको नीचे जाना है और फिर वापस आ जाना है। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। रिलैक्स।
अब अपने पंजों पर वजन को डालते हुए अपने शरीर को ऊपर की तरफ उठाएंगे, अपनी बॉडी को, पूरा वेट आपके पंजों पर आ जाएगा। इनहेल, होल्ड कर सकते हैं, होल्ड कीजिए, जाए और वापस। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। 5 टाइम करेंगे। एक्सेल, रिलैक्स, हाथों को ढीला छोड़ दें, गर्दन को आगे झुका दें, थोड़ा रिलैक्स करें। वापस आ जाएं, पैरों में 2 से 3 इंच का गैप। दोनों हाथों को साइड में, एक हाथ को ऊपर उठाएंगे और इनहेल करेंगे। एक्सेल करते हुए दूसरी साइड झुकना है। इनहेल, एक्सेल, हाथ को सीधा रखें, आपका हाथ कान से टच। वापस, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, इनहेल, एक्सेल। फाइव टाइम आपको ये करना है। अब अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की कलाई को पकड़ लेंगे ऐसे और पीछे लेकर जाएंगे ऐसे, और श्वास भरते हुए पीछे झुकेंगे और फिर सामने की तरफ झुकेंगे। पैरों में 2 से 3 इंच का गैप। इनहेल, एक्सेल। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो सामने की तरफ देखें, गर्दन को ना झुकाएं और ज़्यादा नीचे ना झुकाएं। जिनको सर्वाइकल की या कमर की कोई भी प्रॉब्लम है। इनहेल, अब अपनी रिस्ट चेंज करेंगे। अभी हमने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की रिस्ट को पकड़ा था, अब लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की रिस्ट को पकड़ेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, रिलैक्स। शरीर को ढीला छोड़ दें, 2 सेकंड रिलैक्स करें, श्वास पर श्वास। वापस, अब अपने दोनों हाथों को फैलाएंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कमर से ऊपर के हिस्से को पीछे की तरफ घुमाना है, अपनी ऑपोजिट साइड देखना है। वापस, दूर तक देखने की कोशिश करें। फाइव टाइम ये अभ्यास करेंगे।
रिलैक्स। वापस हाथों को सामने लेकर आएंगे, आपस में हाथ टच नहीं होने हैं। इनहेल, एक्सेल। ज्यादा से ज्यादा हाथों को पीछे की तरफ खींचे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, inhale, exhale, inhale, exhale. रिलैक्स। हम अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे और गालों को फुलाएंगे काग मुद्रा बनाकर ऐसे। एक बार और करेंगे अभ्यास। बनाएंगे मुट्ठी, गालों में हवा भरेंगे काग मुद्रा बनाकर, और वापस आते टाइम आपको पहले अपने हाथों की मुट्ठी खोलनी है, फिर धीरे धीरे अपनी मुंह की हवा को बाहर निकालना है। बनाएंगे मुट्ठी, फिस्ट बनाएंगे। अब नेक की एक्सरसाइज करेंगे हम। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, आंखों को खुली रखें। क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। इनहेल करते हुए हाथ में जाएंगे और उसके बाद एक्सेल कर देंगे। इनहेल, उसके बाद एक्सेल। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। 5 टाइम करेंगे। आंखों की एक्सरसाइज करेंगे हम, आईज की। गर्दन को सीधा सामने की तरफ देखें और अपनी आपको फेस को बिना घुमाए लेफ्ट और राइट देखना है। फाइव टाइम लेफ्ट, 5 टाइम्स राइट। अब अप एंड डाउन, गर्दन नहीं हिलाएंगे आप। 5 टाइम्स अप एंड 5 टाइम्स डाउन। अब अपनी आंखों से आईबॉल से सर्कल बनाएंगे, लेफ्ट राइट, और फिर पहले क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। गर्दन को नहीं हिलाएंगे। अब एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 एंड 5। अब धीरे से आंखों को बंद करेंगे।
रिलैक्स। अभी हमने सूक्ष्म व्यायाम के, हमने अपने पैर के अंगूठे से लेकर अपने सिर तक के जितने भी हमारे जॉइंट्स थे बॉडी में, हमने उनको फ्लेक्सिबल किया है। अब हम स्टूल व्यायाम करेंगे। स्टूल व्यायाम करने के बाद जब हम आसन का अभ्यास करते हैं तो हमारे आसनों का अभ्यास बहुत अच्छा होता है और हमें उनका बहुत अच्छे से लाभ भी मिलता है। चलिए अब हम कर लेते हैं स्थूल व्यायाम। स्थूल व्यायाम मीन्स वार्म अप, बॉडी को वार्म करना, वार्म अप बोलते हैं इसको। जिनको घुटनों की प्रॉब्लम है वो खड़े होकर ये अभ्यास कर सकते हैं, और जो बिल्कुल फिट हैं, जिनको घुटनों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरे साथ ये अभ्यास करेंगे। मैं बता देती हूँ, जिनको घुटनों की प्रॉब्लम है उनको सिर्फ ऐसे खड़े होना है और अपने हाथों को ऊपर ऐसे टच नहीं करना है। आपके हाथों में इतना गैप रहेगा अपने कंधों के बराबर, और नीचे लेकर आना है। इनहेल करते हुए अप और एक्सहेल करते हुए डाउन। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, और स्पीड के साथ करेंगे। अब जो बिल्कुल फिट है वो करेंगे। अच्छे से अपनी बॉडी को वार्म अप कर लेना है। रिलैक्स। एक बार और करेंगे। पैरों को जब तक सीधे तक खोले। रिलैक्स। दो से 3 बार लंबी गहरी सांस लेंगे। दो से 3 बार जब लंबी गहरी सांस लेते हैं उसके बाद हाफ नॉर्मल होने लगते हैं। वापस आ जाएं। अपने दोनों हाथों को सामने लेकर आएं, फिंगर्स इंटरलॉक से करें, और इनहेल करते हुए अपने आपको पंजों को ऊपर उठाना है और साथ साथ हाथों को भी ऊपर उठाना है। चलिए लाएं हाथों को सामने, फिंगर्स इंटरलॉक, और इनहेल करते हुए अपनी बॉडी को अपलिफ्ट करेंगे। पंजों पर आएगा सारा वेट। इनहेल, सामने किसी एक पॉइंट पर फोकस करें और होल्ड करने की कोशिश करें। जिनको घुटनों का दर्द है वो होल्ड नहीं करेंगे। खींचिए अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ। सांस पर सांस, सांस को होल्ड नहीं करेंगे। धीरे से वापस। एक बार और करेंगे अभ्यास। इनहेल, सामने किसी एक पॉइंट पर देखते रहें।
धीरे से वापस। पैरों को खोल दें, सेकंड को रिलैक्स। अपनी मैट पर अपने पैरों को खोल दें, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप खोल सकते हैं। दोनों हाथों को साथ लेकर आएंगे, साइड में खोलेंगे, हथेलियों का रुख नीचे की तरफ, और इनहेल करेंगे। अंगूठे को राइट पैर के को अब ऐसे कर लें, ट्विस्ट कर लें, और इनहेल करेंगे, इनहेल और एक्सेल करते हुए डाउन। और अपने पैर को टच करें। ये पैर आपका घुटने से मुड़ना नहीं चाहिए। देखिए अपने ऊपर वाले हाथ के अंगूठे को थोड़ी देर होल्ड करें। श्वास को होल्ड नहीं करना है। जिनके घुटने में प्रॉब्लम है वो ज़्यादा देर होल्ड नहीं करेंगे। धीरे से वापस। अब लेफ्ट साइड के पैर को एंकल से ट्विस्ट कर लेंगे। इनहेल एंड एक्सेल करते हुए डाउन। पैर को घुटने से मुड़ने नहीं देंगे। ऊपर का हाथ सीधा, अपने ऊपर वाले हाथ के अंगूठे को देखें। वापस। एक बार और करेंगे। पैर को ट्विस्ट, हाथ ऊपर, इनहेल एंड एक्सेल डाउन। ऊपर के हाथ को देखें, पैर को घुटने से नहीं मुड़ना है। वापस। लेफ्ट पैर को ट्विस्ट करेंगे एंकल से, इनहेल एंड एक्सेल डाउन। आपका ये हिस्सा आगे ऐसे नहीं झुकना चाहिए, एकदम सीधे। से अपने हाथों को सामने की तरफ खोल दें और ऊपर लेकर जाएं। ऊपर उठाएंगे एकदम सीधे, इनहेल एंड एक्सेल करते हुए डाउन। जहाँ तक भी आप जा सकते हैं, लेकिन आपके लेग्स घुटनों से बैंड नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक भी जा सकते हैं वहाँ तक जाइए और अपने पैर के अंगूठों को टच करें। आपके हाथों की उंगलियां आपके पैर के अंगूठों से टच हो। होल्ड करेंगे। एक्सेल करते हुए वापस। एक बार और करेंगे अभ्यास। इनहेल, खींचे अपने हाथ को ऊपर की तरफ और एक्सेल करते हुए डाउन। अपने हाथों की उंगलियां आपके पैर के घुटनों से टच। श्वास पर श्वास, थोड़ी देर रुकेंगे इसी आसन में। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, कमर की प्रॉब्लम है, वो ये आसन नहीं करेंगे। सर्वाइकल वाले कर सकते हैं, लेकिन उनको अपनी गर्दन को नीचे नहीं झुकाना है, ऐसे रखना है। धीरे से वापस।
अब हम इसका काउंटर पोज करेंगे। जब हम कोई आसन आगे झुकने वाला करते हैं फिर हमें पीछे झुकने वाला भी करना चाहिए। अपने दोनों हाथों को अपने कमर पर रखेंगे, अपने हिप से थोड़ा सा ऊपर, ऐसे। अब सांस भरेंगे और एक्सेल करते हुए डाउन। वापस। 2 बार हमने आगे झुकने वाला आसन किया था, 2 बार ही हम इस आसन को करेंगे। इनहेल करेंगे एंड एक्सेल डाउन। धीरे से वापस। दोनों हाथों को साइड में ढीला छोड़ते हुए पैरों में गैप, थोड़ा रिलैक्स कर लें। अब अपनी मैट पर घुटने बेंड करके बैठ जाएं, ऐसे। अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखेंगे और इनहेल करेंगे। अब एक्सेल करते हुए पीछे की साइड। ये है अर्धोष्टासन। अब हम इसका दूसरा पोज करेंगे। ये आसन कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। थायराइड के लिए, कमर दर्द के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए ये आसन बहुत ही अच्छा है। इसलिए हम इसको डेली अभ्यास करेंगे क्योंकि आजकल ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। अब इनहेल करेंगे और एक्सेल करते हुए अपने एक हाथ को ऐसे ले जाकर आपको अपने पैर को ऐसे पकड़ना है। इनहेल, खींचे अपने पेट को ऊपर की तरफ, गर्दन को पीछे की तरफ। श्वास पर श्वास चलती रहे। धीरे से वापस। अब यहीं पर अपने हिप्स पर आ जाएं और अपने पैरों को अपने मैट के बराबर खोल लें। हाथों को ऊपर उठाएंगे और इनहेल करेंगे, एक्सेल करते हुए डाउन। खींचे हाथों को ज्यादा से ज्यादा आगे की तरफ। पीछे से आपके हिप आपके एंकल से टच हो। आपकी चिन आपकी मैट से टच होनी चाहिए। आपका फोरहेड, माथा आप मैट से टच नहीं। आंखें सामने की तरफ देखें। इससे आपके स्पाइन में खिंचाव आएगा, वहाँ मसल्स में खिंचाव आएगा, ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, आपकी कमर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो वो है ठीक होगी। वापस हाथों को ऐसे करते हुए वापस आ जाएं। अपने घुटनों को आपस में मिला लें, वज्रासन में आ जाएं। अब हम करेंगे मंडूकासन। हाथों की मुट्ठी बनाएंगे और अपने दोनों नेवल की साइड में रखेंगे। इसके लिए सबसे पहले श्वास भरेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे, उसको छोड़ देंगे और फिर पेट को अंदर की तरफ खींचकर अपने दोनों हाथों को नेवल की तरफ अच्छे से लगाएंगे और आगे की तरफ झुकना है।
इनहेल, एक्सेल। सामने की तरफ देखें। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है उन्हें सामने की तरफ देखना है। आप चाहें तो आप अपने माथे को मैट से टच कर सकते हैं। ये आसन डायबिटीज वालों के लिए रामबाण आसन है। इससे हमारी पैनक्रियाज की मालिश होती है और उससे सिक्रेट होने वाले हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। जिनको डायबिटीज है, अगर वह रेगुलर इस आसन का अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे उनकी डायबिटीज बिल्कुल क्योर होने लगेगी। रिलैक्स। पैरों को खोल दें सामने की तरफ और पीठ के बल लेट जाएं। अपने पैरों को ऐसे घुटनों को करेंगे और गर्दन को आपको राइट साइड लेकर जाना है और घुटनों को लेफ्ट साइड। मीन्स गर्दन और घुटनों में ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे दोनों। इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए दबाएं घुटनों को नीचे की तरफ और गर्दन को राइट साइड, घुटने लेफ्ट साइड। वापस दूसरी साइड करेंगे। अब 5 बार आपको ये अभ्यास करना है, 5 टाइम्स। Four and 5. पैरों को सामने की तरफ खोल दें। थोड़ी देर शवासन में लेटेंगे। अपने पैरों में मैट के बराबर गैप रखें। हाथों को अपने बॉडी से थोड़ा दूर कर दें। हथेलियों का रुख ऊपर की तरफ। पूरी बॉडी को रिलैक्स होने के लिए छोड़ दें। बॉडी के प्रत्येक पार्ट पर अपना ध्यान लेकर जाएं और उसको ढीला छोड़ दें। 3 से 4 बार लंबी गहरी सांस लेंगे। ऐसा करने से अगर आपकी सांस फूल रही है, वह धीरे धीरे नॉर्मल होने लगेगी। अब अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दें।
फील करें आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स हो चुकी है। अब अपने हाथों पैरों में हलचल करें, पैरों को आपस में मिला लें और अपने दोनों हाथों को ऐसे फिंगर इंटरलॉक करेंगे और ऊपर की तरफ अपने सर से ऊपर हाथों को ऊपर की तरफ खींचे, पैरों को नीचे की तरफ खींचे 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 खींचे। रिलैक्स। वापस एक बार और करेंगे। खींचे अपने हाथों को ऊपर की तरफ और पैरों को नीचे की तरफ। वापस। अब लेफ्ट साइड पिवट लेंगे। अपने हाथ लेफ्ट हैंड को अपने सिर के नीचे रखेंगे और राइट हैंड को अपने हिप के यहाँ पर ऐसे। अब धीरे से उठ के बैठ जाए। आंखें कोमलता से बंद रहेंगी। अब थोड़ी देर कपालभाति का अभ्यास करेंगे। बिना रुके 3 मिनट आपको कपालभाति का अभ्यास करना है। कमर गर्दन सीधी। अब अनुलोम विलोम करेंगे। राइट हैंड के अंगूठे से राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल करेंगे। रिंग फिंगर से लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करेंगे और राइट नोस्ट्रल से सांस को बाहर छोड़ देंगे। अब राइट नोस्ट्रल से इनहेल करेंगे और फिर लेफ्ट नोस्ट्रल से एग्जिट कर देंगे। ये हमारा एक चक्र हुआ। वन साइकिल कंप्लीट। अब ऐसे ही कम से कम 10 साइकिल्स आपको करने हैं।
एक बार और कपालभाति का अभ्यास करेंगे। जिनका बीपी हाई रहता हो या जिनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो अभ्यास ये नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आपको किस लेवल की प्रॉब्लम है। इसीलिए जिस अभ्यास से आपको प्रॉब्लम होती है आप वह अभ्यास ना करें। आप इसके जगह पर जब तक हम कपालभाति करते हैं आप अनुलोम विलोम का अभ्यास कीजिए। धीरे धीरे आपका बीपी भी नॉर्मल रहने लगेगा और हार्ट की जो प्रॉब्लम है वह भी ठीक होने लगेगी। उसके बाद आप कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। अनुलोम विलोम करेंगे। अब हम करेंगे भ्रामरी। षण्मुखी मुद्रा बनाएंगे ऐसे। और अंगूठों से कानों को बंद करेंगे और श्वास भर के अपने गले से आपको भंवरे की आवाज निकालनी है। भंवरे के गुंजन जैसे होता है ये वाली। लंबा गहरा सांस लेंगे और छोड़ देंगे। इसके बाद एक बार और अभ्यास करेंगे। सांस भरेंगे, इनहेल,
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्कार। आज का ये अभ्यास आपने मेरे साथ किया, कैसा लगा आपको? मुझे फीडबैक जरूर दें। आशा करती हूँ आपने ये अभ्यास किया और आपको अच्छा लगा होगा। आप अपने आप को पहले से एनर्जेटिक फील कर रहे होंगे। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अभी आपने योग का अभ्यास किया, इसके बाद आपको तुरंत कुछ भी सॉलिड नहीं खाना है और तुरंत कुछ भी ऐसा नहीं खाना है जो आपको हैवी लगे। आपको अभी लिक्विड डाइट लेनी है, थोड़ा सा जूस पी लें या जो भी आप लिक्विड ले सकते हैं पहले लिक्विड लीजिए। नहीं कुछ है तो आप नॉर्मल 1 गिलास पहले पानी पीजिए। उसके बाद हेल्दी डाइट लीजिए, फ्रूट्स वेजिटेबल जो भी आप खाने का आपका मन है कोई भी एक फ्रूट आप खा लीजिए। उसके बाद आपको भूख अच्छे से खुलकर लगेगी और उसके बाद फिर आप अपना खाना खाइए, जो भी आप खाने में खाते हैं फिर आप अपना खाना खा लीजिए। और कोशिश कीजिए रात की डाइट आपकी हल्की हो। ऐसा अगर आप 45 डेज अगर आप ऐसा करेंगे, आप अपने जीवन में एक अलग ही चेंज फील करेंगे। आप अपने आप को पहले से हल्का फील करेंगे और आप फील करेंगे कि आपकी लाइफ में धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। और इतना मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आप ये 45 डेज ये अभ्यास कीजिए और आप अपने फीडबैक में अपने रिजल्ट खुद मुझे बताएंगे। आज के लिए इतना ही। आप जुड़े इस अभ्यास में मेरे साथ, उसके लिए धन्यवाद। तब तक के लिए हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं कल।